बेहद चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है सानिया के साथ, जो कि अहाना से बात करने के लिए आती है और कहती है कि अब तुमने जैसा कहा मैं वैसा कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम ये काम खत्म हो जाने के बाद सारांश को रुद्राक्ष को लौटाओगी, क्योंकि मैं रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं चाहती। अहाना यहाँ सानिया की बातें सुनकर उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम्हें रुद्र के साथ रहना है, नहीं रहना है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। और कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि मैं सारांश को रुद्राक्ष के पास भेजने वाली हूँ, और ये तुम्हारा काम भी नहीं है, सो प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। और वैसे भी मैं किसी भी कीमत पर सारांश को रुद्राक्ष के पास नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद सानिया कहती है कि यानी कि तुम कुछ नहीं करोगी, मुझे जो कुछ करना है रुद्राक्ष के साथ ही करना होगा। ये बात सुनकर अहाना कहती है ऑब्वियसली एंड नाउ प्लीज लीव। सानिया जैसे ही अहाना से बात करके जा रही होती है, वो अंदर ही अंदर अपने मन में बात करते हुए कहती है मैं जानती थी अहाना कि तुम ऐसा ही कुछ घटिया काम करोगी, इसीलिए मुझे अब ऐसे कुछ चाल चढ़नी पड़ेगी जिसकी वजह से सारांश तुम्हारे पास रहे ही ना, क्योंकि सारांश तुम्हारे पास रहेगा उससे मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे बेहतर तो मैं रुद्राक्ष को सारांश से एक कर दूं और हमेशा हमेशा के लिए रुद्राक्ष को अपना बना लूं। और देखना अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी, इसके लिए मुझे तुम्हें धोखा देना पड़े तो क्या हर्ज है। जैसे ही सानिया चली जाएगी, अहाना मुड़ेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझे धोखा ज़रूर दोगी, क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका देने ही नहीं वाली। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में मैं सारांश को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी, फिर किसी को भी मेरा राज और मेरा ये ब्लैक सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ये सुनकर अहाना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश होगी और फिर सीन चेंज होगा। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा अपने अम्मा अप्पा के साथ अरमान को लेकर के आ जाती है और उसे देखकर चाचा जी खड़े हो जाते हैं। प्रिशा कहती है कि चाचा जी कुछ दिन हमारे साथ अम्मा अप्पा रहेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। चाचा जी कहते हैं अरे नहीं नहीं प्रिशा, तुम मुझे एम्बैरेस मत करो, जितना ये घर तुम्हारा है उतने तुम्हारे अम्मा अप्पा का भी है, और वैसे भी इन्हें कुछ दिन में तो आना ही था। और शादी के लिए अरमान 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है पंडित जी ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गोपाल काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और प्रिशा से कहता है शादी, किसकी शादी? तभी प्रिशा कहती है मेरी और अरमान की शादी। ये बात सुनकर जीपीएस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और जब वे ये सुनते हैं कि 3 दिन बाद शादी है, तब जीपीएस को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। अपने ही मन में जीपीएस बात करता है प्रिशा से और कहता है कि ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो प्रिशा, रुद्राक्ष ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से तुम उससे नफरत कर रही हो। यहाँ पर वसुधा जीपीएस को बताते हुए कहती है अब रुद्राक्ष से हमारा कोई मतलब नहीं है, उसी की वजह से हमारा मकान गया, हमारी इज्जत गई, सब कुछ बुरा हमारे साथ हुआ, इसीलिए रुद्राक्ष से अब हमारा कोई वास्ता नहीं, हमारे लिए वो मर चुका है। प्रिशा कहती है कि हाँ अब बहुत हुआ, अब रुद्राक्ष का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, और जिसके बारे में हमारा कोई मतलब ही नहीं, जिससे हमारा रिश्ता ही नहीं, हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। अरमान कहता है जी अम्मा सही बात है, इतना अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, आप ऐसे में रुद्राक्ष की बात क्यों कर रही हैं, क्या वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है। वसुधा कहती है नहीं करना प्रिशा, अब सिर्फ और सिर्फ अरमान की है और रुद्राक्ष से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इधर जीपीएस मन ही मन के बहुत परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तू बहुत गलत कर रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं तुझे सच तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे रुद्राक्ष से बात करनी होगी। इधर जीपीएस पहुंच जाता है खुराना हाउस, और यहाँ पर वो शारदा को सब कुछ रिवील करता है और कहता है कि कैसे प्रिशा रुद्राक्ष से नाराज़ होकर शादी करने का बड़ा फैसला ले चुकी है। जैसे ही रुद्राक्ष के बारे में सब बात कर रहा होता है जीपीएस, तभी वहाँ रुद्र आ जाता है और सारी बात सुन लेता है कि प्रिशा और अरमान की कभी शादी हुई ही नहीं थी, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। ये बात सुनकर रुद्राक्ष फूट फूट कर रोने लगता है और वो सब कुछ फ्लैशबैक में याद करता है, कहता है ओ माय गॉड, यानी कि प्रिशा ने वो डेट इसीलिए प्लान की थी ताकि वो मुझे ये सब सच बता सके, और मैं बेवकूफ़ उसे अकेला छोड़कर चला गया। प्रिशा ने कितनी कोशिश की मुझे सब कुछ सच बताने का, लेकिन मैं ही उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। और फिर सानिया के साथ भला मैं ऐसा क्यों करता अगर मुझे पहले ही पता होता तो।
यहाँ पर कहता है रुद्राक्ष कि मैं अभी जाता हूँ, प्रिशा को सब सच बता देता हूँ। जीपीएस उसे रोकता है और कहता है कि नहीं प्रिशा, तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुमने अब तक प्रिशा को इसलिए कुछ नहीं बताया था ना, क्योंकि अगर उसे सानिया का सच पता चल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर वो चुप रहेगी तो उसकी आंखें देखकर सानिया सबको समझ जाएगी कि तुमने प्रिशा को सब सच बता दिया है। इसलिए रुद्राक्ष, जो करना है तुम्हें 3 दिन में करना है, क्योंकि 3 दिन में उसकी शादी है। ये बात सुनकर रुद्राक्ष बौखला जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रिशा सिर्फ मेरी है और मैं उसको ये शादी नहीं करने दूंगा। चाहे जो हो जाए, ये शादी नहीं होगी। यहाँ पर शारदा और जीपीएस रुद्राक्ष को सजेस्ट करते हैं कि जो कुछ करना है, सिर्फ हमारे पास 3 दिन है और हमें 3 दिन में सारांश का पता लगाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इधर प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के बारे में सोचकर फ्लैशबैक में इमोशनल मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर प्रिशा बहुत रोती है। प्रिशा तभी यहाँ पर दिखाई जाती है कि वो अरमान के साथ में खुश नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष को मिस कर रही है, लेकिन अपने अम्मा अप्पा के साथ जो कुछ हुआ है उससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्टेड है। इधर दिखाया जाएगा कि जो सारांश जो कृष्णा बना हुआ है, आना उसे ट्यूशन से पिक करने के लिए नैनी को ऑर्डर देगी और कहेगी कि भूला मत, तुम्हें नैनी का काम अच्छे से करना है और सारांश यानी कि जो कृष्णा है उसे अच्छे से ट्यूशन से लौटा कर के घर लाना है, और आज उसका खेलने का दिन नहीं है तो उसे बाहर मत भेजना। इधर दिखाया जाता है कि प्रिशा अन्वी को ट्यूशन सेंटर लेने पहुंचती है और देखती है कि सामने एक बच्ची है, वो रो रही है। जैसे ही प्रिशा देखती है वो शॉक हो जाती है और कहती है ये तो आहाना की बच्ची कृष्णा है। वो रो रो कर बुरा हाल कर रही होती है और प्रिशा यहाँ पर पूछती है कि बच्चा, तुम्हें लेने कोई नहीं आया, कौन आता है तुम्हें लेने? वो बेबी बताती है कृष्णा कि मुझे नैनी लेने आती है। प्रिशा कहती है कि लाओ अपनी मम्मा का नंबर दो। वो आहाना को कॉल करती है, लेकिन आहाना उसका फ़ोन पिक नहीं करती। फिर वो नैनी को कॉल करती है, कृष्णा की डायरी से उसका फ़ोन नंबर देखकर। तब उसे पता चलता है कि नैनी की तो कार खराब हो गई है, इसीलिए, और कृष्णा को अकेले वो इतनी लेट छोड़ नहीं सकती। प्रिशा कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं इसको ले जाती हूँ अपने साथ अपने घर, और आहाना को बोलना वो मुझे अच्छे से जानती है कि वो उसे मेरे घर से यानी कि ठाकुर मेंशन से पिक कर ले। नैनी कहती है ओके मैडम, थैंक यू सो मच, मैं आहाना मैम को बता दूंगी। अब प्रिशा यहाँ पर अन्वी के साथ साथ कृष्णा को घर चलने के लिए कहती है, और जैसे ही प्रिशा उसे अपना हाथ थमाती है, वो हाथ पकड़ने के बजाय सिर्फ प्रिशा की एक उंगली पकड़ती है कृष्णा, जिसे देखकर प्रिशा सुपर इमोशनल हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती है। तभी वो दोनों बच्चियों को अपने साथ घर ले जाएगी और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। लेकिन उससे पहले नैनी के पास में आहाना का कॉल आएगा। वो कृष्णा के बारे में पूछेगी कि क्या आपने कृष्णा को पिक कर लिया? तभी नैनी कहती है कि मैम मेरी कार खराब हो गई थी, मैं जा नहीं सकी, इसलिए आपकी जो फ्रेंड है उन्होंने उसे पिक कर लिया है और बोला है कि आप उनके घर से उसे ले लें। तभी आहाना पूछती है कि क्या किसने पिक कर लिया है, नाम बताओ। नैनी कहती है कोई प्रिशा ठाकुर है। ये सुनकर आहाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो एकदम बौखला जाती है। वो हड़बड़ाहट में सानिया को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी एक मदद चाहिए, तुम प्रिशा के घर से जाकर कृष्णा को ले आओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सानिया क्या प्रिशा को उल्लू बना करके कृष्णा को उसके घर से वापस ले आएगी, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।